दोस्तों नमस्कार। अभी मैं जौनपुर ज़िले में हूं और आज है 11 जून। 11 जून का वो दिन जिसको मतलब समझिए कि लोगों ने अपने दिलों में संजो के रखा था कि 5 तारीख के बाद अगला तारीख 11 जून पड़ा हुआ था। उस दिन क्या बड़ा होने वाला है। आज प्रधान जी भी सुबह सुबह उठे हैं, नहाए हैं, धोए, पूजा पाठ करने के बाद तुरंत समझिए कि अनुराग के बारे में सोचने लगे और आज कुछ बड़ा होने के लिए जो है प्रयासरत भी हैं। प्रधान जी, अब 5 तारीख को आदेश हुआ था कि पूरा सीमांकन होगा, कुछ हुआ नहीं उसके बाद से? देखिए अभी कुछ नहीं हुआ है जी। और हम तो सोच रहे थे कि आज कुछ न कुछ होगा जी। लेकिन कुछ हुआ नहीं अभी तक। जी। और होना क्या है, सब कुछ हो ही गया है। नाप हो गई है, चौहद्दी लिया गया है और जुर्माना वाले वहाँ जो चौहद्दी के लेके नोटिस छपका गई है कि ग्राम समाज में है, तो सिर्फ खाली एक जुमला दे के हम लोगों को बहकाया जा रहा है। लेकिन हम तहसीलदार साहब से ये चीज़ निवेदन करेंगे, चूँकि किसी का बच्चा काटा गया है अगर तलवार से, तो आपका ये दायित्व बनता है कि क्या निर्णय देना है क्या नहीं। अगर सही निर्णय देना है तो आप उठाइए फाइल, हमारे फाइल को, अच्छे से आप निर्णय दे दीजिए और हिल्ला हिवाली न करें तो बहुत अच्छी बातें हैं। 5 जून के बाद अनुराग के पिता डीएम साहब से मिलते हैं। आज जैसा भी होगा, अगर आज पक्ष में कोई निर्णय नहीं आता है, अगर तारीख मिल जाता है, तो क्या आपका भी अगला कदम डीएम से मिलने का होगा? ज़रूर भैया। देखिए वो उच्च अधिकारी हैं, वो गार्जियन के रूप में है जिलाधिकारी साहब। हम तो देखिए जैसे बड़े अधिकारी से छोटे अधिकारी अगर कार्य नहीं करते हैं तो बड़े अधिकारी से मिलने में कोई संकोच नहीं है, अपनी बात रखने में कोई संकोच नहीं है। तो हम तो यह चीज़ कहेंगे तहसीलदार साहब से कि कहीं हम लोगों को जाना न हो। आप जो उचित निर्णय है, और निर्णय जो उचित है आप जान ही रहे हैं, उसको आप निर्णय दे दीजिए। अगर नहीं देंगे तो भाई डीएम साहब जैसी बात है हम लोग मिलेंगे। क्योंकि अनुराग के पिताजी से हम लोग जब पूछते हैं तो कहते हैं जो घर नहीं गिर रहा है, समझिए हमारे सीने में कील की तरह जो है पीड़ादायक बन रहा हुआ है। देखिए भैया, हम भी जाते हैं अगर तो उस घर की तरफ लगते नहीं हैं, क्योंकि एक हत्यारा घर है और जैसे लगता है कि वो सीना तान के खड़ा है। घर की तरफ लगते नहीं हैं, मोड़ इधर करके हम चले जाते हैं और उसके बाद उन अनुराग के परिवार से मिल के हम चले आते हैं। लेकिन उस घर पर लखने में जैसे आँच आती है, क्योंकि यही लगता है कि यही घर अनुराग को गला कटवा दिया, यही घर अनुराग को खा गया, यही ज़मीन खा गई। तो अगर वो ज़मीन खाई है तो जायज़ सी बात है कि वही ज़मीन उसी जगह हमें चाह रहे हैं कि एक गार्डन और एक प्रतिमा बन जाए, ताकि आजीवन के लिए कई दर पीढ़ियाँ के लिए हो जाए, एक इतिहास कायम हो जाए। क्योंकि वो ग्राम समाज ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, और सरकारी ज़मीन के लिए अगर हत्या हुई है, गला काटा गया है तलवार से, एक निर्मम हत्या, एक वध हुआ है, तो यही होना चाहिए कि उसी ज़मीन पे मकान गिरा के उन्हीं का प्रतिमा बन जाए। प्रधान जी, एक और सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि आप बुलडोजर मालिक से लगातार बात कर रहे हैं कि आप तैयार रखो, तेल हम भरा रहे हैं बीच में। देखिए यह चीज़ तो जायज़ सी बात है कि सिर्फ आदेश का इंतज़ार है, बुलडोजर का नहीं। बुलडोजर आने में देर नहीं लगेगा, सिर्फ आदेश तहसीलदार साहब कर दें और वहाँ बुलडोजर आने में समय नहीं लगेगा। समझ लीजिए कि वो आदेश कापी पकड़ाएंगे, बुलडोजर वहाँ आके खड़ा हो जाएगा। लेकिन यह चीज़ घिसेटे ना, इसको तत्काल इसको हमें निर्णय दे। आज 7 महीना के दिन बीत गया, एक भी निर्णय हम लोगों के पक्ष में नहीं आया। अब सोच लीजिए कि जो हत्यारे हैं उनका बेल हो जा रहा है, बाहर आ जा रहे हैं आसानी से, उन लोगों का मनोबल बढ़ रहा है। तो हम लोग अगर जायज़ सी बात है, अगर तारीख मिलेगी तो हम लोगों को मनोबल टूटेगा, बैग जाएगा। तो हम भी चाह रहे हैं कि बैग न करके हमारे फाइल को उठा के देके जो है निर्णय उसको निर्णय दीजिए। प्रधान जी, क्या लगता है कि आपको डर है कि लगातार उनके छूटने से कहीं न कहीं कुछ हमला भी हो सकता है आपके ऊपर, ऐसा कुछ? देखिए जायज़ सी बात है भैया,
वो सब आसानी से अगर गला काट के चले आए बाहर जी। तो उन लोगों को मनोबल कई गुना बढ़ चुका है। तो कहीं भी हमला करा सकते हैं, रास्ते में करा सकते हैं, आने जाने में करा सकते हैं, कहीं भी करवा सकते हैं, वो सब हमला कर सकते हैं। क्योंकि अगर तलवार से आसानी से गर्दन उतार रहे हैं तो हमला करने में उनको आसान हो गया है। तो ये जायज़ सी बात है कि वो लोग अगर बाहर हैं तो हम लोगों के ऊपर कभी भी हमला करा सकते हैं। प्रधान जी, ये लगता है कि जो जितनी हत्याएं जौनपुर में लगातार हो रही हैं, अगर अनुराग यादव का न्याय मिल गया होता तो हत्याएं अब तो बहुत कम हो गई होती। देखिए, आज 7 महीना से घसीटा जा रहा है जी। अगर अनुराग को न्याय मिल गया होता तो जायज़ सी बात है कि पूरे देश प्रदेश में यह चीज़ का एक प्रमाण बन गया होता। लेकिन प्रमाण क्या बना, उनको जब न्याय नहीं मिला, जो हत्यारा हैं उन लोगों का मनोबल बढ़ रहा है और बढ़ेगा, हत्याएं बढ़ती रहेंगी आए दिन। अगर यही चीज़ें न्याय मिल गई होती तो यहीं से जो हत्यारे लोग हैं वहीं से ब्रेक हो जाते। वो जान गए ना कि अरे गला काटा गया, कई लोग कई जगह हत्या हुई, यही आवाज़ उठाए कि वहाँ तो गला कट गया तलवार से, कुछ नहीं हुआ और सब छूट के बाहर आ रहे हैं। तो इस तरीके से मनोबल बढ़ रहा है। तो हम उच्च अधिकारियों से भी ये कहना चाहेंगे कि इस पर कार्रवाई करें और तत्काल हमें निर्णय दीजिए ताकि जो हत्यारा हैं वो वहीं से ब्रेक हो जाए। और नहीं तो अगर उन लोगों को ऐसे ही स्पीड खुली रहेगी तो आए दिन हत्या होते रहेंगे। क्या लगता है प्रधान जी कि आपको इस पूरे मैटर से बाहर निकालने का लोग प्रयास करके कम से कम आप इस रास्ते हट जाएं? जब आप नहीं रहेंगे तो मुद्दा कौन उठाएगा? देखिए, हमको ये चाह रहे हैं सब कि इस मामले से हट जाएं जी। और तमाम दबाव आ रहा है, लेकिन उन्हें ये पता है कि ये प्रधान हटने वाले नहीं हैं। और जायज़ सी बात है भैया कि कदम बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि वो हम अपना मतलब समझ लीजिए कि जब गला कटा था 2-3 मिनट बाद हम पहुंच गए थे और देखे थे धड़ से ब्लड, और माँ की गोद में जब मुंडी देखे थे तो वह चीज़ हमें हरदम दिमाग पे नाचता है कि न्याय चाहे जय भर पड़ जाए, न्याय मिलना चाहिए। ताकि जब न्याय मिलेगा तो हमको भी शांति मिलेगी, हमारे दर्शक लोग को शांति मिलेगा। क्योंकि आज दर्शक लोग लगे हैं सिर्फ यही कि न्याय मिल जाए, उन लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन दूर दराज के पूरे देश के लोग ऐसे लगे हैं कि जैसे लग रहा है कि वो परिवार का लड़का है। तो वो सही बात है कि हमारे भारत का अगर आज होता तो नाम रोशन करता। तो जायज़ सी बात है कि अगर भारत का लाल है तो सबका लाल है और सबका परिवार है। इसीलिए आज एक परिवार समझ के, अपना बेटा समझ के सब आज निगाहें, जिस दिन तारीख रहती है, दर्शक लोग एकदम जैसे होता है नहीं जुझारू, एकदम जुझारू की तरह मोबाइल बार बार खोल कर देखते हैं कि क्या अपडेट आया आप लोगों के चैनल के माध्यम से। तो यह चीज़ अगर न्याय मिल जाएगा तो देश लोगों को हमारी शांति मिल जाएगी। तो यह चीज़ आज निवेदन हम कर रहे हैं तहसीलदार साहब से कि आज हमारी फाइल उठा के, अब आप देखिए, इसमें हिला हिवाली मत करिए, बहकाइए मत। हम लोग भी ज्ञान है, हम लोगों को भी ज्ञान है आप क्या करना चाहते हैं और क्या करके फाइल टाल देते हैं। लेकिन अब हम लोग की वहाँ कोर्ट में नहीं चल पाती है, क्योंकि कोर्ट का मतलब होता है कि जो अधिकारी निर्णय लेंगे उसमें आप कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा निर्णय लें कि हमारे देश प्रदेश को आज जो निगाहें टिकी हैं वह चीज़ को शांति मिले। प्रधान जी, लास्ट में क्वेश्चन करना मुझे कि कम से कम 40 से 39 तारीख में इस पूरे 7 महीने में बहुत से हितैषी आपका साथ छोड़ दिए, आपका विरोध करना शुरू कर दिए। आखिर में क्या लगा आपको इस पॉइंट पे? देखिए, इस मामले में बहुत से हमारे खास लोग हमारा विरोध किए, और लेकिन वो विरोध भले करें, लेकिन इस मामले में अगर हम पैर डाले हैं, हाथ डाले हैं, तो हमारा खास न कोई हो, हमारे घर का कोई हो, अगर इस मामले में कहे कि आप प्रधान जी हट जाइए, तो यह चीज़ नहीं हो सकता है। क्योंकि शुरू से लगे हैं और लास्ट तक लगेंगे जब तक वो मकान गिर नहीं जाएगा।
और मकान गिरना तय है। ये तो हम बार बार विश्वास दिलाते हैं अपने दर्शकों लोगों को कि मकान गिरना तय है, मकान गिरेगा। क्यों कि वो ग्राम समाज में है और बंजर में है, एक हत्यारा का है, तो गिरना तय है। प्रधान जी बस और लास्ट में बात कि देखा जाए तो तहसीलदार, वकील, एक कोई बीजेपी का नेता प्लस लालता का परिवार, इतने लोग एक तरफ हैं और आप अकेले हैं। आखिर में कैसे सामना कर पाए प्रधान जी आप इन लोगों का? देखिए, कई हजार गुना हमारे दर्शक लोग हैं, हमारे साथ में हैं। अकेले कोई हमें मत समझे, ये मत समझे कि हम अकेले हैं। हमारे दर्शक लोग, इतना लोग देख रहे हैं, वो हमारे लोग हैं। अगर कोई मामला ऐसा आ जाएगा तो हमारे दर्शक लोग जगह जगह से गाड़ी पकड़ के जौनपुर ज़िले में आएंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। इसीलिए मैं अकेला नहीं समझता हूँ। अगर हमारे दर्शक लोग ऐसे ही बनाए रहेंगे तो समझ लीजिए कि यह शरीर किसी भी न्याय के काम में अगर पैर बढ़ गया तो दर्शक लोग साथ में है, तो उसमें हम हर जगह जीत होगी। और अन्याय काम में जाना नहीं है। जब भी जाना है, जब भी कदम रखना है, तो न्याय वाले काम में। जी प्रधान जी बहुत स्वागत आपका और धन्यवाद आपको।